नमस्कार, हम रेखा झा आए स्कंद पुराण पर आधारित वट सावित्री के कथा अपने लोगन के सुनाब जा रहल छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय सखी। एक दिन पार्वती शंकर जी से पूछलखिन, हे भगवान, प्रभास क्षेत्र स्थिति ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री के चरित्र हमरा सुनाओ, जाहिमे हुनकर इतिहास होइ और पतिव्रत देवै वाला सौभाग्यदायक व्रतक महात्मा होइ। शंकर जी, मध्य देश में एकटा महात्मा अश्वपति नामक राजा छलाह। ओ कर्मशील, निसंतानी, सत्यवादी और इंद्रिय के बस में रखनिहार छलाह। एक दिन ओ यात्रा पर निकलला। यात्रा करैत ओ सावित्री स्थल पर पहुँचला। ओतऽ जाय ओ विधिपूर्वक अपना पत्नी रानी के संग एहि व्रत के केला, जकर नाम वट सावित्री पड़ल। किछु वर्षक बाद ओहि राजा के ओहिठाम एकटा पुत्री के जन्म भेलै। सावित्री व्रत केला के बाद जे पुत्री के जन्म भेलनि, ब्राह्मणक राय सँ राजा ओहि पुत्री के नाम सावित्री रखलाह। ओ कन्या लक्ष्मी सनक सुंदर, गुणवान, हुनकर मध्य भाग बृहत नितंब छल और युवावस्था में ओ सुंदर अपन बनि कऽ से हुनकर जे छल सोना सनक प्रतिमा हुनकर छल, हुनका लोक देवकन्या सेहो कहैत छल। ब्रह्मा जी देल वरदान सँ सावित्रीक जन्म भेलनि और कमंडल धारण केनिहार सावित्री भृगु द्वारा कहल गेल सावित्री व्रत सेहो करय लगली। एक दिन अपना पिता के प्रणाम कऽ हुनका समीप ठाढ़ भेलखिन। पिता हुनकर विवाह योग्य देख कहलखिन, हे पुत्री, अहाँ विवाह योग्य भऽ गेलहुँ। एखन तक अहाँके मंगनियो करय लेल केओ नहि आयल। आने हमरा खोजला अनुरूप कोनो वर अहाँके लेल भेटल। तैँ हम अहाँसँ कहैत छी, अधिकार दैत छी जे हे पुत्री, अहाँ अपना लेल स्वयं वर चयन करू। किएक तऽ शास्त्र में पढ़ने और सुनने छी जे पिता के गृह में कन्या अगर रजोधर्म युक्त भऽ जाइत छथि तऽ ओ शूद्र के समान भऽ जाइत छथि और पिता के ब्रह्म हत्या के पाप लगैत छनि। तैँ हे बेटी, अहाँ अपना लेल वर चयन करू। मंत्री संग जाउ वन। सावित्री ई सुनि मंत्री के संग लऽ वन भ्रमण पर निकलि गेली। वन जा सावित्री सब आश्रम घुमली, बुजुर्ग के प्रणाम करैत पुनः अपन घर आबि गेली। घर आबि अपना पिता के समीप नारद मुनि के बैसल देख आदरपूर्वक हुनका प्रणाम करैत जाहि कार्य लेल ओ वन गेल छली से पिता सँ कहय लगली, हे पिताजी, सालो देश में द्रुमत्सेन नामक एकटा राजा छलाह। कर्मशील, सत्यवादी और कर्मठ राजा छलाह, लेकिन दुर्भाग्यवश ओ आन्हर छलाह। एकटा हुनका छोट बालक छलखिन और पत्नी छलखिन। हुनकर एहि अवसर के लाभ उठा हुनकर जे बैरी रुक्मी नामक राक्षस छल से हुनकर सबटा राज हड़पि लेलक, जाहि कारण राजा के वन जाय पड़लै। राजा ओतऽ जाय अपन रहऽ लगला। हुनके ओ बालक पैघ भऽ कऽ सत्यभान के नाम सँ जानल जाइत छथि। हम हुनके अपना वर के रूप में वरण कऽ लेलहुँ, चयन कऽ लेलहुँ। ई सुनि नारद जी कहलखिन, हे राजा, सावित्री ई बहुत कष्टप्रद कार्य कऽ लेलक। बल बुद्धि रहला सँ गुणवान बुझ सावित्री सत्यवान के वरण कऽ लेलनि। हुनकर पिता सत्यवादी छथिन, माय सेहो सत्यवादी छथिन, ओ स्वयं सेहो सत्यवादी छथि। मुनि लोक हुनका सत्यवान सेहो कहै छथिन। हुनका घोड़ा प्रिय छनि। ओ नित्य दिन माटिक घोड़ा बनबैत छथि, जाहिसँ लोक हुनका चित्रासु नाम सँ सेहो जनैत छनि। ओ चित्रों में घोड़ा लिखैत छथि, एहिसँ चित्रासु सेहो कहल जाइत छै। सत्यवान दान गुण में रंत देवक समान छथि। ब्राह्मणक रक्षा करबा में सत्यवादी श्री श्रीनिवास शिविरक समान छथि।
ययाति सन उदार बल में द्रुमत सेन समान बलवान छथि, लेकिन दोष मात्र एकेटा छनि, अल्पायु होबऽ के कारणे 1 वर्ष के बाद वो अपन शरीर के त्याग कऽ देता है। एहि तरहक बात देवर्षि मुनि के मुँह से सुनलाक बाद सावित्री राजा से कहलनि, हे राजा, ककरो कोनो एक बेर बात कहल जाइत छै, ब्रह्मदेव एक बेर कहै छथिन आ तहिना कन्यादान एक बेर कयल जाइत छै। ई तीनू काज एके बेर होइत छै, दीर्घायु होत या अल्पायु, गुणवान छथि या निर्गुण। एक बेर वरण कऽ लेलहुँ, आब दोसर बेर दोसर के वरण नहीं कऽ सकैत छी। पहिने मोन में निश्चय कयल जाइत छै, तकर बाद वाणी द्वारा प्रकट कयल जाइत छै, पुनः ओकरा कर्म द्वारा मोन के प्रमाण मान कयल जाइत छै। अतः मोनक विरुद्ध कार्य नहीं करबाक चाही। तहन देवर्षि नारद कहल, हे राजा, अगर अपने के कष्टो होय तऽ सावित्रीक विवाह निर्विघ्न पूर्वक जल्द संपन्न करू। ई कहि नारद जी आकाश मार्ग होइत स्वर्गलोक चलि गेलाह। तकर बाद राजा शुभ मुहूर्त में नजदीकी ब्राह्मण के बजाय विवाह संबंधी कार्य संपन्न कयलनि आ एहि तरहे सावित्री मनवांछित वर पाबि तेना प्रसन्न भेल जेना पुण्यवान पुरुष स्वर्ग प्राप्त कऽ कऽ होइत छथि। पुनः शिवजी पार्वती से कहै छथिन, हे पार्वती, एहि तरहे ओहि आश्रम में सत्यवान और सावित्री किछु समय बीतल। ओहि समय में सावित्रीक मोन में एकेटा बात रहैत छलैक, बनल रहैत छलैक। ओकरा बाद ओ समय आबि गेल जाहि में सत्यवान के शरीर के त्याग करऽ के छलै। सावित्री नारद जी के कथानुसार आइ सँ 4 दिन बाद हमरा पति के शरीर त्याग करऽ के छनि। ओ जेठ शुक्ल द्वादशी तिथि सँ अपन व्रत पूजा शुरू कऽ देलनि। नदी में जा, झरना में जा, दिन राति स्नान केलनि, देव तर्पण केलनि और ओकर बाद सास ससुर के पैर छूब। जखन सत्यवान जेठ अमावस के दिन वन के विदा भेलखिन तऽ सावित्री सेहो पाछा पाछा चलि बन जाय। सत्यवान पुष्प, फल फूल और सुखायल लकड़ी के एतेक इकट्ठा कऽ लेलथि जे बोझ उठाबऽ जोगर काटि फाड़ि कऽ ओकरा इकट्ठा केलथि। लकड़ी काटैत फाड़ैत सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द होमय लगलनि। ओ बड़क गाछ के एकटा ठाढ़ि पकड़ि सावित्री से कहै छथिन, हे सुंदरी, माथक दर्द हमरा सहल नहीं जाइत अछि, अपितु अहाँ के कोर में क्षण भर के लेल हम विश्राम चाहैत छी। सावित्री दुखी भऽ कहलनि, हे महाबाहो, अहाँ आगू चलू, विश्राम करब, पाछू हम श्रम के दूर करय वाला आश्रम चलब। जहिना कि सावित्री सत्यवान के माथा अपन कोर में रखलनि कि पिंड श्याम सनक किरीटधारी पियर वस्त्र पहिरने सूर्य सन दे दीप्यमान पुरुष के देखल। हुनका देख सावित्री प्रणाम करैत कहलनि, हे पुरुष श्रेष्ठ, अहाँ देवता छी या दैत्य? हमरा धर्मच्युत करय लेल किएक अयलहुँ? हमरा लहराइत आगि बुझू। हम एहि पृथ्वी पर सब प्राणी के लेल स्थान छैक, लेकिन स्त्रीक लेल पति छोड़ि दोसर कोनो स्थान नहीं छै। एहि तरहक धर्म से भरल अर्थपूर्ण वाक्य सुन सूर्यपुत्र यमराज प्रसन्न भऽ सावित्री से कहलनि, हे भामिनी, हम तोरा से प्रसन्न छी, तोहर कल्याण हो, तो हमरा से वर मांगह। तखन सावित्री विनयपूर्वक माथा झुका कऽ अपना लेल राज पाबऽ के वर मंगलनि, अपना महात्मा ससुर के लेल नेत्रदान मंगलनि, देखऽ के शक्ति मंगलनि और अपना पिता के लेल 100 पुत्रक वरदान मंगलनि, अपना लेल सेहो 100 पुत्रक वरदान मंगलनि, अपना पति के लेल पुनर्जीवन दान मंगलनि और यमराज हुनका सब वरदान दे खुशीपूर्वक घर चलि गेलाह, वापिस चलि गेलाह। एहि तरहे सावित्री ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ई व्रत केलक, जकर प्रभाव से ससुर के पुनः नेत्र प्राप्त भेलै, निष्कंटक अपन देश तथा राज्य प्राप्त भेलै आ सावित्री के पिता के 100 पुत्र, सावित्री के सेहो 100 पुत्र प्राप्त भेलनि और पति के पुनर्जीवन दान भेटलनि। ई सब पाबि सावित्री खुश भेली। एहि तरहे सावित्रीक व्रत संपूर्ण महात्म हम अहाँके सुनेलहुँ। जय बट सावित्री।